हम लोग का 10 लाख रुपया पर सहमति बनी पीड़ित परिवार के साथ और कंपनी वालों के साथ, और 10 लाख रुपया अभी नगद उसको दे दिया गया है। आंकड़ा नहीं, आप पिछला जो भी आंकड़ा है सबको उठा के देख लीजिए, जहाँ जहाँ ये लोग गए हैं तहाँ तहाँ काम को सफल किए हैं। आप लोग अगर आप पर कोई विपदा आती है, मुसीबत आती है, तो आप किसे याद करते हैं? सबसे पहले मैं तो ईश्वर को याद करती हूँ। उम्मीद है आप सब भी ईश्वर को ही याद करते होंगे, लेकिन फिलहाल झारखंड की जनता ईश्वर के बाद JLKM को याद कर रही है। नमस्कार, जोहार, HNN देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ निशा मिश्रा। जी हाँ, लगातार मजदूर वर्ग हो, छात्र हो या फिर कोई भी गरीब तबके का व्यक्ति, जहां वो अटकता है, शासन प्रशासन से उधर मदद नहीं मिलती है, तो वो सिर्फ JLKM की ओर देखता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जयराम के सिपाही उन्हें उस मुसीबत से निकाल बाहर करेंगे। ताजा मामला रांची के गोला के डिमरा गांव का है, जहां पर एक मजदूर काम करने के दौरान गिरता है। आनन फानन में उसे रिम्स में भर्ती कराया जाता है, जहां उसको बचाया नहीं जा सकता है और उसका निधन हो जाता है। उसके निधन के बाद से परिवार के लोगों पर जो दुखों का पहाड़ टूटता है, उसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। लेकिन जाने वाला व्यक्ति तो चला गया, कमाने वाला अकेला था, अब उसका परिवार कैसे चलेगा, ये चिंता सताने लगी लोगों को। लोग अपनी ओर से मुआवजे की बात उस कंपनी के साथ में कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बन रही थी, तो उन्हें आओ ताओ कुछ नहीं दिखा तो सिर्फ JLKM के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो से उन्होंने मुलाकात की और अपनी आप बीती बताई। जयराम की तरह देवेंद्र भी हैं, जुझारू है, बेबाक है, मुखर है। इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने अपना 100% दिया और आज आलम है कि 1-2 नहीं, पूरे 10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर उस पीड़ित परिवार को मिला है। इस मुआवजे को मिलने के बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और देवेंद्र नाथ ने भी अपनी बात रखी। एक पर एक नजर डाल लेते हैं। जी का सपोर्ट भी और क्या कहते हैं इनको, कंपनी वालों से जिसके अंडर में काम करते थे उन लोग से बातें हुई, कुछ तीखी नोक-झोंक भी हुई और प्रशासन का भी सहयोग रहा, कंपनी ठेकेदार लोग का भी सहयोग रहा और हम लोग डटे रहे और अंततः हम लोग का जो मांग था मुआवजा का, वह मुआवजा हम लोग का 10 लाख रुपया पर सहमति बनी पीड़ित परिवार के साथ और कंपनी वालों के साथ, और 10 लाख रुपया अभी नगद उसको दे दिया गया है। क्योंकि हम लोग यही बात को रखे थे कि एक गरीब परिवार के लिए किसी का असमय चले जाना वो बहुत ही दुखदायी होता है, पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। हालांकि अमित बेदिया को हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं, उसका बहुत दुख है। देखना क्या है, जो JLKM पार्टी है, आप ये वाला आंकड़ा नहीं, आप पिछला जो भी आंकड़ा है सबको उठा के देख लीजिए, जहाँ जहाँ ये लोग गए हैं तहाँ तहाँ काम को सफल किए हैं। आप लोग मेरा विश्वास नहीं कीजिए, आप लोग आंकड़ा उठा के देख लीजिए, खुद विश्वास हो जाएगा। कोई जोर जबरदस्ती ऐसा नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं, सबको मदद किया हाँ, ना, सबको मदद किया। आप खुश हैं? हाँ, जो भी हुआ वो तो होना ही था, लेकिन खुश हैं हम। देखिए, झारखंड में ये पहला मुद्दा नहीं है कि मजदूरों के लिए JLKM के सिपाही मुआवजे का जुगाड़ कर रहे हैं। इससे कई बार, चाहे वो हजारीबाग रहा हो, विष्णुगढ़ रहा हो, कई जगहों पर जब जब जरूरत पड़ी है मजदूर वर्ग को, छात्र वर्ग को, जयराम के सिपाही हमेशा तैनात रहे हैं। और यही कारण है कि झारखंड के वो लोग जो शायद बड़े सफेद पोशों तक नहीं पहुंच पाते हैं, प्रशासन तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो जयराम के सिपाहियों को पकड़ते हैं और जयराम के सिपाही भी निष्पक्ष होकर, निस्वार्थ होकर उनका साथ देते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।